जो रिमाइंडर 187 में बचेगा वही सेम रिमाइंडर 233 में बचेगा और वही सेम रिमाइंडर 279 में बचेगा। सेम रिमाइंडर का केस है। अब ऐसा लगता है कि सर ये जो कंप्लीट डिविजिबल था वहां तो एचसीएफ आपने निकाला, एक बात समझ में यहां पर एचसीएफ क्यों निकाला? देखो, जैसे अगर मैंने एक नंबर ले लिया जी 12 और मैं अगर इसको 5 से भाग देता हूं तो 5 दूनी चलो 17 ले लो, 17 5 दिया 15, बचा कितना 2। जो भी रिमाइंडर बचता है अगर मैं ओरिजिनल नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर दूं, ओरिजिनल नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर दिया तो ये रिजल्टेंट नंबर हो गया। ओरिजिनल नंबर में से रिमाइंडर माइनस हो गया तो ये रिजल्टेंट नंबर हो गया। रिजल्टेंट नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है फिर उससे, जो भी संख्या वहां इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अब अगर मैं ये कहूं यहां जो रिमाइंडर बच रहा है, यहां जो 187 के केस में जो भी रिमाइंडर बचेगा तो अगर इसमें से मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं x तो ये नंबर बच गया 187 माइनस x, ये रिजल्टेंट नंबर बच गया। इसमें से भी रिमाइंडर माइनस कर दिया, ये भी रिजल्टेंट नंबर बच गया। और इसमें से भी x माइनस कर दिया तो ये भी रिजल्टेंट नंबर बच गया। ये रिजल्टेंट नंबर बच गया, ये परिणामी संख्या बन गई, ये परिणामी संख्या बन गई। तो कहने का मतलब ये संख्या तो उससे पूरा पूरा भाग हो जाएगी, जो भी नंबर रहा होगा ये संख्या पूरा पूरा भाग हो जाएगी। अब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है और अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए इनका डिफरेंस तो 233 इसका डिफरेंस तो 233 माइनस x माइनस 187 माइनस ये माइनस माइनस और ये माइनस क्या कर देगा इसको प्लस 233 माइनस 187 46 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस से ये कैंसिल हो जाएगा तो 46 ही तो बचेगा। अल्टीमेट उस x से x तो कट ही गया तो अल्टीमेट माइनस यही तो हुआ। जब मुझे ये पता चल गया कि माइनस बस यही होना है तो फिर मैंने सोचा कि भाई फिर मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं कि फिर मैंने क्या किया कि चाहे वो कंप्लीट डिविजिबल का केस दे, बस कंप्लीट डिविजिबल के अंदर क्या होता है रिमाइंडर फिक्स होता है, रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो एक किस्म से वो भी तो सेम रिमाइंडर का ही केस है लेकिन वो फिक्स केस है। बात क्लियर हुई? या वो सेम रिमाइंडर का केस दे, इन दोनों में से कंप्लीट डिविजिबल या सेम रिमाइंडर कोई भी केस दे ले, उस दोनों केस में हमेशा आपको क्या निकालना है? क्या सीन क्लियर हो गया भैया? कंसेप्ट क्लियर है सबको? ठीक है। अब आते हैं इसका अगला क्वेश्चन के ऊपर। अब तक बात थी कंप्लीट डिविजिबल या सेम रिमाइंडर। अब आ जाओ उससे अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 1657 और 2037 को भाग दे तो 6 और 5 बचे। 1657 को भाग दूं तो 6 बचे और 2037 को भाग दूं तो 5 बचे। 2037 को भाग दूं तो 5 बचे। अब अलग अलग रिमाइंडर आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने खुद ही बोला है कि जो रिमाइंडर बचेगा अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो रिजल्टेंट नंबर तो पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो इसमें से अगर मैं 5 को माइनस कर दूं तो रिजल्टेंट नंबर तो पूरा पूरा भाग हो जाता है। बोलो है ना? ये 1651 है, ये 2032 है तो 2032 बड़ा नंबर लिखो यहाँ। इनका एचसीएफ यानी वो एक ऐसी संख्या जो इसको पूरा भाग कर देगी, इसको पूरा भाग कर देगी, लेकिन इसमें 6 ऐड होते हैं, वो 6 रिमाइंडर दे देगी, 5 ऐड होते हैं, 5 रिमाइंडर दे देगी। अगर नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर दिया जाएगा तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जब अलग अलग रिमाइंडर हो तो माइनस कर दिया मैंने, तो इस संख्या अल्टीमेट मुझे उस जगह पहुंचना है कि जिन संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर पाए, कंप्लीट डिवाइड कर पाता है तो ये तो HCF मतलब फैक्टर मतलब जिसको पूरा भाग करेगा। तो इसलिए मुझे अल्टीमेट उस पॉइंट पे पहुंचना है। तो छोटे संख्या करो बाहर, 1651 का एक बार किया तो ये 1651 आया, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8, ये 381 और ये आ जाएगा 1651। 353 5 की करेंगे, 4 की करेंगे, 4 4 8 32, 4 12 और 3 76, 11 में से 4 गया 7, 127
और अब 127 आ गया तो ये 381 यहाँ आएगा, ये 3 बार जाएगा तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो HCF कितना आ गया 127। HCF आ गया भैया 127। HCF 127 आ गया तो उसने वो संख्या पूछी थी, तो वो संख्या कितनी है कि जो इसको भाग देगी तो 6 बचेगा, इसको भाग देगी तो 5 बचेगा। नोट करिएगा इसको। घर में लग रही है, पंखे चलवा दे, पीछे वाले बटन दबा दे भैया सारे, हो तो क्या ही हो। ये नहीं करने दो तो किए नहीं करने, बाकी सारे दो के ऊपर वो लिख रखा है, कैमरा लिख रखा है एक के ऊपर, वो सबसे दरवाजे दबा दिए ना वो। हाँ ये उसने कर तो रखे उल्टे ही काम, कैमरे का बटन पीछे दे रखा। मैं कह रहा था उसको, मैं जब तक आया तब तक तो दिए आगे जा चुका। सुबह सुबह की क्लास में आधे आध होता है तो उसको लगता है ना बहुत हो गया बस, कैमरे वाले बटन को बना फिर दोबारा कैमरा ऑन कराओ। तो वैसे से आप तो अच्छे बच्चे हैं, वैसे से आपको कैमरे के बटन का पता लग गया, लेकिन आप उसका यूज करेंगे नहीं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर। उधर वालों को भी गर्मी लग रही हो तो उधर से चला लेना भैया, लग रही ना, कोई नहीं बस अब इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर पढ़ो, बड़ा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन एग्जाम का, मेंस के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। एक किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ है। वह न्यूनतम समूह में इस प्रकार चलना चाहता है, मतलब जो हर्ड बनाएगा ना, जो समूह बनाएगा न्यूनतम। अब मिनिमम हर्ड तभी बन सकते हैं जब उस हर्ड का साइज है, यानी कि उस झुंड का साइज है मैक्सिमम, और प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो। गाय का झुंड है तो गाय का ही है, भैंस का झुंड है तो भैंस का ही है। तो बताइएगा प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या। ऐसा क्यों किया उसने, समझो इस बात को। उसके पास 945 गाय है, पेन को भी रख के आराम से समझना, अगले 5 मिनट क्वेश्चन समझ में आएगा सही से। उसने इनकी देखभाल के लिए कि चराना है, बीमार ना हो जाए, खाना पीना और इनका दूध, ये सारी चीजें व्यवस्था बनाने के लिए उसने वर्कर लगा रखे हैं। और हर वर्कर के हिस्से एक फिक्स नंबर ऑफ एनिमल कर देता है, जिससे क्या है कि नहीं तो जिम्मेदारी ऐसे हो जाती है कि इसने नहीं किया, इसका काम था उसका काम था, तो एक फिक्स काम कर दो कि भाई ये आपका ही काम है, इस काम वही करेगा, फिर काम और रह गया तो उसी की जिम्मेदारी है। तो जैसे उसने अलग अलग दे रखे, जैसे रामू है, रामू ने 45 गाय ले ली और 52 भैंस ले ली। श्यामू है, ये 47 गाय ले गया, 44 भैंस ले गया। सबके अलग अलग उसने लिख रखे थे, रामू श्यामू बोलू बहुत सारे थे। तो हुआ क्या, रामू ने दिमाग लगाया कि भाई अगर ये पर्ची गायब हो जाए तो इतना बड़ा झुंड है ये, इतना बड़ा कारोबार है ये, इतने एनिमल, क्या पता चलेगा। एक एनिमल बेच दूंगा, बढ़िया तरीके से फोन लेके आऊंगा, लीड लेके आऊंगा, बढ़िया कपड़े लेकर आऊंगा। इसने उस मालिक के जिसके पास पर्ची रखी थी, उसके नौकर को बोला कि अगर मेरा साथ दे दे तो तू भी कमाए मैं भी कमाऊं। बोला क्या करना है, बोला बस ये पर्ची गायब कर देना एक बार।
अगर एक बार कभी हाँ करे और मैं वहां बेचाऊं, अगर तूने पर्ची गायब नहीं की तो फिर मालिक मेरे को गायब करेगा। तो उसने बोला शाम को पर्ची गायब मिलेगी, दिन में अपना कर लेना। अब जब ये दिन में चराने गए तो कोई अलग जगह गया, कोई अलग जगह गया, दिन में चराने चले गए। इसको पता था कि पर्ची गायब हो गई शाम में, इसको पता था। ये अपना क्या किया, फटाफट यह 51 कर लाया। अब लास्ट में जो गिनती होगी, अब पर्ची है गायब। अब मालिक ने देखा शाम को 4 बजे के आसपास के कोई सारे आने वाले हैं, तो पर्ची निकाल दो, पर्ची मिली नहीं। उस मालिक ने दिमाग लगाया कि ये बात मेरे को पता है कि पर्ची नहीं है, इनको थोड़ी पता है। ये तो अपना गिनती उतनी गिनवाएंगे। तो ये सुबह अपना गेट पे आ गया, बोला भाई जो जो जितने लेके गया था गिनवाओ। सब अपना अपना उतने ही गिनवाए। अब लास्ट अब पता चला ही नहीं कि गिनती गिनी गई नहीं। ठीक है भैया, उसने बोला कि ठीक है भाई कर दो अंदर, तुम सब ईमानदार हो। सुबह बोला कल जो जितने लेके गया उतने ले जाना भाई, और शाम को फिर ये कह देता तुम ईमानदार हो। लेकिन उसको 2-4 दिन में ये आइडिया हो गया कि क्योंकि रामू रोज एक का काम करा, एक भैंस बेच के लाया, बढ़िया फोन ले आया आईफोन। अब शामू ने सोचा कि यार ये भैंस है तो भैंस चला रहा है, आईफोन लेके आना है, कुछ नए नए इक्विपमेंट्स ले आया। अब मालिक को हो गया शक। अब शक इनमें से करे किसके ऊपर, इतने वर्कर है, 10-20 वर्कर है। तो उसने एक दिमाग लगाया कि भाई ये गलती तो मेरे से ही हुई है। तो उसने दिमाग लगाया कि भाई नंबर ऑफ एनिमल्स आज से सब सेम लेके जाएंगे, ताकि पर्ची का लफड़ा ही खत्म। सबको इक्वल बांट दो कि सबको 72 देने। शाम को 72 गिनवाया, ऐसा तो होगा नहीं कि 20 के 20, तो 72 अगर संख्या कम होगी तो एकदम से पता चल जाएगा। तो उसने एक मैनेजमेंट लगाई कि भाई पर्ची का लफड़ा ही खत्म करूं। दिमाग लगाया, नंबर ऑफ एनिमल सेम लेके जाएंगे भाई सबके। अब नंबर ऑफ एनिमल सेम लेकर जाएंगे, तो जैसे ये ले गया 25 गाय ले गया, और मैंने मान लिया कि 43 भेड़ ले गया, या 43 ये ले गया भैंस ले गया, या चलो 45 कर दो, 70 एनिमल कर दिए सबके पास। कोई कितना ही कोई कितना, जैसे 30 लेगा तो ये 40 लेगा, ये भैया 50 लेगा, 51 लेगा तो 19 लेगा, ऐसे करके गिनती 70 है। शाम को उसने अब उसको लफड़ा ही करा, नौकर का तो काम हो गया। नौकर ने सोचा भाई ये तो अच्छे मारेंगे, लेकिन दिमाग पॉसिबिलिटी समझ, समाधान ढूंढने से समाधान मिले। रामू ने 1-2 दिन सोचा कि यार कमाई बंद होगी। अब उसने दिमाग लगाया, उसने रेट पूछ के आया, बोला गाय कितने की? बोला गाय है भैया 90,000 रुपए। और भैंस कितने की? बोला भैंस है भैया 70,000 की। उन्हें लगाया दिमाग, एक गाय बेचे, एक भैंस खरीदे, -1 +1 एनिमल बराबर। उसने दिमाग लगाया, और अब उसने जो कमीशन था वो नौकर को भी नहीं देना पड़ रहा। अब लेकिन ये हुआ, मालिक अब ये शाम ने एक दिन उसको पकड़ लिया कि यार तू रोज रोज नया नया सामान लेके आ रहा है, तेरी तरक्की बहुत तेज गति से बढ़ रही है, सारा दिन तू भी बेच रहा है और मैं भी बेच रहा हूँ, मेरी तो तरक्की नहीं हो रही। रीजन क्या है? बोला मेरे को पता चलेगा, मालिक को बताऊंगा। तो उसने बोला कि मालिक को बताने में कोई बेनिफिट नहीं, जो बात मुझे पता है, जो तुझे पता चली गई उसको तू भी कर दे। अब उसको पता था ही नहीं। उसने बोला इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन कर, कैसे करना है। तो उसने बोला कुछ नहीं करना, -1 +1। वो फिर भी नहीं समझा, अपना शॉर्टकट में नहीं पूरा समझा। बोला वो दुकान है, वहां गाय बेच, कोई 70 में 65 में 60 में कम से कम बस जीवित हो ऐसी भैंस ले, क्योंकि मार्जिन उतना ही ज्यादा आएगा। बात समझ में आई? और लिया, और +1 -1 शाम को गिनती गिनवानी है, गिनवा लेना, और खुश खुश नजर 5-4 दिन में तेरे भी चेहरे पे मेरे जैसी चमक आ जाएगी। ये भी करने लगे। अब सबको बात तो फैल गई थी, फैलते 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 भैया एक दिन सब भैंस ही लेके आए। मालिक बोला भाई यहाँ पे गाय भी थी, ये गौशाला भी तो थी, वो कहाँ गई? कागजों में है भैया, वो हकीकत में गई ना। तो अब इसके लिए फिर से मैनेजमेंट उसने लगाई कि जो हो गया वो तो हो गया। अब मैनेजमेंट ये है, जो जैसे जानवर लेकर जाएगा वैसे ही जानवर, जब कोई गाय लेकर जा रहा है तो वो गाय ही है भाई, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं। इसलिए उसने लिखा है कि प्रत्येक समूह में
एक ही प्रकार के जानवर हो, नहीं तो +1 -1 वाला लफड़ा चलता रहेगा। पेस्ट मैनेजमेंट, बात समझ में आई कि एक ही प्रकार के जानवर हो और अधिकतम संख्या हो जानवरों की हाईएस्ट, बराबर संख्या हो जानवरों की कॉमन, और एक से ज्यादा संख्या है फैक्टर। तो एचसीएफ निकालना, क्यों एक ही प्रकार के जानवर लेकर आया, बात समझ में आई उसकी। ठीक है, अब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना है तो ये 2475 2475, मैंने इसको 2 से लिखना किसी भी बच्चे को नहीं है। 1890, ये 1890 हो गया, तो ये 5, 17 में से 9 गया 8, 585, फिर ऊपर वाले को ले आए 945, 0 6 360, ये 585 आ गया, तो 360 आ गया, ये 5, ये 2, ये 360 आ गया, ये 225 आ गया, 135, ये 225 आ गया, ये 135 जाएगा 90, ये 135 आ गया, ये 90 जाएगा 45, ये ऊपर से 90 आ गया, अब 45 दूनी 90, अब जाके काटा लगा। लेकिन मैं तो पेशेंस से इसलिए लगा हुआ था इतने लंबे समय तक, मुझे पता था कि 45 तक पहुंचना मेरे को, क्योंकि ये तो मैंने 100 से ज्यादा बार निकाल दिया होगा। अब पेपर में अगर आपका एचसीएफ यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक नहीं आया, तो आप दोबारा स्टेटमेंट पढ़ने भाग जाएंगे कि कहीं ये एचसीएफ का क्वेश्चन ही ना हो, मैं वैसे एचसीएफ लगा रहा हूँ। बात समझ में आई? यानी इतने लंबे समय तक पेपर में पेशेंस तो रखा नहीं जाएगा, संख्याएं पूरा दिमाग लगा के सेट करके लाया। तो कई बारी देखो, ये एचसीएफ का तरीका तो है, लेकिन कई बारी वो तरीके को इस तरीके से फैल करवा के लेकर आता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर मेथड होता है, जो अपनी बुकलेट में लास्ट में आएगा। वो जैसे 945 है और ये 2475 है, 945 है 2475। अगर मैं यहाँ 5, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, संख्या पक्का 5 से भाग होगी। तो ऐसे किसी कॉमन संख्या से भाग दे देते हो, कॉमन संख्या जैसे 5 से भी भागो, 5 से, तो दोनों जगह 5 लिख लिया। तो मैंने 5 से भाग दिया, तो 5 में 5, 5 8 40 और 5 से 45, 5 चौका 20, बचेगा 4, 5 45 और 5 5 25। अब मुझे पता है ये संख्या 9 और 9 18, 9 और 9 18 सम सेम है, तो पक्का 9 से भागा, ये पक्का। तो ये 9 से भाग दूंगा तो ये बन जाएगा 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। अगर मैं इसको 9 से भाग दूंगा तो 9 पंजा 45 और 9 पंजा 45। अब ये हटा दो, इसका कोई काम नहीं बचा हमारे पास। अब 21 को मैंने लिख दिया 3 × 7 और 55 को मैंने लिख दिया 5 × 11। ये मैंने फैक्टर में ब्रेक कर लिया। फैक्टर का मतलब होता है छोटी संख्याओं में ब्रेक करना। क्लियर होगी मेरी बात? जो ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन है। अब पहले तो यहाँ से एक बात देखो, वहां पर मुझे पता चल गया था कि 945 गायें हैं और 2475 मेरे पास भैंस हैं, और इनका जो एचसीएफ निकल कर आया, एचसीएफ आ गया भाई मेरे 45। तो एक झुंड में जानवरों की संख्या कितनी आ गई? 45। सीन क्लियर यहाँ तक? अब उसने एक क्वेश्चन तो यही पूछा था, एक झुंड में जानवरों की संख्या। अब उसने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि अलग अलग झुंड कितने हैं। तो 45 दूनी 90, बचा कितना 4, 45 एकम 45। तो 21 झुंड तो गाय की है भाई, और 2475 और फिर 45 से भाग देंगे। अब 45 का पढ़ा नहीं आता, दुखी होना पड़ेगा। अब देखो, अगर जो स्मार्ट अप्रोच से अपन लेकर आए, जो ऊपर और नीचे कॉमन है, ये तो एचसीएफ आ गया 45। तो एक झुंड में जानवरों की संख्या कितनी आई? यहाँ 45 के कितने झुंड हैं? 21। देखो ये साथ में लिखा हुआ आ गया, बात देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ 45 के कितने झुंड हैं? 55, साथ में लिखा हुआ आ गया। बात समझ में आई? तो ये तो नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच हर्ड, प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या। और जो ये आया है कि 21 और 55, तो टोटल झुंड कितने आ गए हैं? 21 + 55, 76 झुंड आ गए।
आनंद नहीं थे? शाबाश। ये तूने वो काम किया, पिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? चाह तो बहुत सारे लोग रहे थे वहां लेकिन कह कोई नहीं पा रहा था। आखिरकार तूने वो हिम्मत जुटाई कि नहीं कहूंगा ना तो ये आज और तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बार समझ में आ रहा कि हर क्वेश्चन में HCF निकालना है। आज एक तो क्वेश्चन भी ऐसे आए हुए हैं तो सब में HCF है ना, तो HCF को भी शिकायत होता ये कहाँ गया वो मेथड, ये रहा। जैसे भाई HCF किसी भी नंबर का जो ये नंबर ये हो गया ना सबका, ठीक है। अगर ये हो गया तो अब मैं आपको देखो, अगर मैं HCF निकालना बताऊं, कोई भी नंबर ले ले, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 20 और एक नंबर ले लिया भैया 75, तो बड़ा नंबर लिखो अंदर और छोटा नंबर लिखो बाहर। इसको जितना बार मैक्सिमम भाग दे सकता, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 80 तो ऊपर गया, 20 तिया 60। यहां लिखने की कोई नीड नहीं, कितने से भाग दिया, यहां कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर बच गया, अब ऊपर वाली जिससे भी भाग दिया था उस संख्या को नीचे ले आ। अब ये अंदर हो जाएगी क्योंकि ये बड़ी रहेगी, इससे छोटी रहेगी। अब 15 एकम 15 बचा कितना, 5 बच गया। अब क्या कर, अब इस 15 को नीचे ले आ। जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा 5 या 15, जब तक यहाँ 0 ना बचे, और जहां 0 बच गया तो जो आखिरी नंबर है ना जिसने भाग दिया है पूरा, इसी ने 5 ने तो इसको पूरा भाग दिया है, यही HCF हो गया। यही काम मैंने अभी पिछले में करके दिखाया, ये रहा। कैसे कि 1651 है 2032, 1651 से भाग दिया तो 381 बचा। अब 1651 को मैं नीचे ले आया, अब इसको 4 बार गुना करके मैं यहां तक पहुंचा गया, फिर कुछ बच गया, इसको फिर मैं नीचे ले आया, इसके 3 बार गुना करके 381, यहां 0 बच गया। तो जो आखिरी भाग देने वाली संख्या ना, आखिरी डिवीजन है वो HCF। क्लियर है मेरी बात? ये है अभी HCF निकालना तो आ गया, लेकिन एक कंडीशन नहीं आई कि भाई कंडीशन कैसे लगानी है। ये कंडीशन अब आपको दोबारा जब कभी बैच में चलेगा तो देखना, बाकी अभी जितना समझ में आ रहा अपना करते रहो, क्योंकि कल इसके ऊपर बताई दी कौन सी कंडीशन लगती है। चलो जी, ये टाइप आपकी कंप्लीट। आओ जी क्वेश्चन नंबर 47 पर, 47 नंबर। माना x छोटी से छोटी संख्या है जिसे 3000 में जोड़ा जाए तो 12, 16, 18, 21 से भाग हो जाती है। x छोटे से छोटा नंबर है और उसको 3000 में जोड़ना है, और जो भी ये बड़े से बड़ा नंबर है, बिल्कुल छोटा नंबर है, चाहे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, मतलब जितना छोटा हो सकता है, और जो रिजल्टेंट नंबर बनेगा ना वो नंबर 12, 16, 18 और 21 से पूरा भाग हो जाएगा। 12 से भी भाग हो जाएगा, 16 से भी भाग हो जाएगा, 18 से भी भाग हो जाएगा, 21 से भी भाग हो जाएगा। 12 से, 16 से, 18 से, 21 से भाग हो जाएगा। जैसे अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो 6, 8, 9, अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो 3 दूनी 8, 3, 7, 2 से भाग देता हूं तो 1, 4, 3, 7 दिया 21, 21 चौका 84, 84 दूनी 168, 168 की कितने से गुना करनी है, 6 से। 168 की अगर 6 से गुना करूंगा तो 6 का 48 बचेगा 4, 36 और 4 40 बचेगा, 4 6 और 4 10, 1 4 8 वो संख्या आ गई छोटी से छोटी जो इन सबसे पूर्णतः डिवाइड हो सकती है। इससे छोटा कोई एक भी नंबर नहीं। क्या सीन क्लियर यहां तक? अब अगर मैं यहां से बात करता हूं 1008 है, 1008 के बाद अगला नंबर पता क्या है, इसकी 2 से गुणा कर दो, 2016 अगला नंबर है, इसकी 2 से गुणा कर दो, 2016 को पूरा भाग कर लेगी। इसके अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3024 को भी तो पूरा भाग कर लेगी ये। अगर मैं इसकी 4 से गुणा कर दूं तो 4032 को भी तो पूरा भाग कर लेगी ये। ऐसे हजारों संख्याएं निकाल लो, चाहे बस गुणा करते रहो, ऐसे हजारों संख्याएं आ जाएंगी।
लेकिन ये कह रहा है कि 3000 में छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी, छोटी से छोटी जोड़ दी तो पहले 3000 के नजदीक वाला नंबर ले लो। तो यानी ये नंबर कितना है, 3024। ये x कभी भी बड़े से बड़ी संख्या पूछ ही नहीं सकता वो, क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर निकाल ही नहीं सकते। कितना लाख की गुणा कर दो, इसमें 1 लाख की गुणा कर दो, 5 लाख की गुणा कर दो, बड़े से बड़ा नंबर कभी नहीं पूछेगा। फिक्स होते हैं पैटर्न, फिक्स। समझ में आई बात? तो हमेशा जब जोड़ने वाला नंबर आएगा ना तो हमेशा छोटे से छोटा ही नंबर पूछेगा, और जब माइनस करने वाला आएगा ना तो हमेशा बड़े से बड़ा ही माइनस करवाएगा। फिक्स है बिल्कुल। तो अब अगर मैंने देखा कि x का मान कितना आ गया 24, तो उसने x की वैल्यू नहीं पूछी, उसका क्वेश्चन पढ़ो क्या है, x के अंकों का योग। तो 2 + 4 और 2 + 4 कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। कल जो बच्चे नहीं आए वो क्यों नहीं आए, मैं बाबू को देख रहे थे। ऐसे देख रहे थे क्या? दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, कैसा हुआ? अच्छा, मतलब एग्जाम ने आपको देख लिया। अच्छा, मतलब अब पता चल गया कि थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए भी अच्छी बात है। कल की क्लास, कल तो यार कैमरा भी नहीं था, कल तो बिना कैमरे की क्लास, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि रिकॉर्ड मिली होगी। बाकी मैं देखूंगा क्योंकि रिकॉर्ड थी नहीं, कल जरूरत भी नहीं थी, कैमरा बदलवाया है ना, तो कैमरा दूसरी जगह लगवा दिया होगा। देखते नहीं, किसी न किसी वजह से पढ़ा दूंगा, मैं टेंशन ना लो, मैंने बहुत सोच समझ के टॉपिक पढ़ा है। ये 3 दिन का जो टॉपिक ही है, बाई चांस किसी का मिस भी हो गया है तो दोबारा किसी दूसरे में से बैठ के पढ़ना तो 3 ही दिन तो पढ़ना है। एक तो प्रॉफिट लॉस शुरू करता तो अगले 15 दिन और बड़ा टॉपिक झेलते, इसलिए मैंने इस टॉपिक को शुरू किया कि 3 दिन में खत्म भी हो जाएगा। मुझे पता था मंडे तक सब आगे जाएंगे, वर्ल्ड कप जीत जाता है ना। आओ जी, 48 नंबर। आपको लग नहीं रहा कि वर्ल्ड कप फिक्स है? आपको नहीं लग रहा? और आपको इसलिए नहीं लग रहा, वो देशभक्ति में नहीं लग रहा। लेकिन लग मुझे भी नहीं रहा, ऐसा मुझे कोई कह रहा था, मना मैंने उसको भी किया, लेकिन तब से मेरे मन में भी शक पैदा हो गया, कभी सही तो नहीं कह रहा था ये। 100% है, और इससे ज्यादा क्या फिक्स करेंगे? 10 खेले 10 ही जीत गए, इससे ज्यादा क्या फिक्स करेंगे? 11 जीत है, पक्का जीत है मेरे से। आगे 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 तो मैं आगे ये कह दूंगा, कोई बात नहीं, आगे क्या। आओ जी, बस अगले नंबर पर आ जाओ। वो तो जीते आ रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। रोहित शर्मा आज भी 5000 करोड़ का आदमी है और मंडे कोई 5000 करोड़ का ही है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अपन हार के आगे, अगर अपन ने एग्जाम को देखा बहुत बढ़िया, एग्जाम ने अपने को देख लिया तो अपन आज कुछ है नहीं है, लेकिन एग्जाम के आने के बाद घर वाले अपने को 4-5 बढ़िया दे देंगे लाख, और उसके बाद बात वो नहीं है, बाकी है कि अपॉर्चुनिटियां खत्म हो जाती, एज गई, अपॉर्चुनिटी गई, वो चीज उनके लिए आसान बात है, वो नॉर्मल सा गेम है। लेकिन चलो, वर्ल्ड कप देखना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा आपको कि वर्ल्ड कप देखना मेरी तरह स्कोर देख लेना है ना, या लास्ट में देख लेना, ऐसा मत करना कि 9 घंटे हो गए बैठे हुए हैं, पता चल गया भाई इंडिया जीत गई, अगले दिन भी पता चलना है। लेकिन समय खराब ज्यादा मत करना, थोड़ा सा ही करना, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करना। लेकिन बच्चे हैं, उतना मैच्योर माइंड नहीं हो सकता, तो कुछ लोगों, एक बच्चे को मैंने ऐसे ही बोला एक क्लास में, बोला सर आप क्या बात करते हैं, मैच नहीं देखे? बोला क्यों? सर लोग लाखों रुपए लगाकर फाइनल देखेंगे, आप ये तो देखो आप 1 भी रुपया नहीं लगा रहे। मैंने बोला यार क्या किफायती दिमाग है, तेरे ऊपर तो नाच रहा घर वालों को है। ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। बोला कि सर बताओ,
कि लोग तो लाखों रुपए लगा के जा रहे देखने, हम कम से कम लाखों तो नहीं लगाए। मैंने बोला तुझे लाखों देगा कौन? बोला सर इस बात में दम है, इस बात में। आओ जी 48 नंबर क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 2000 में से घटाने पर 2, 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो। तो पहले हमें वो नंबर ढूंढना है जो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से पूरा पूरा भाग हो। पहले तो वो नंबर ढूंढना है। 60 वो संख्या आ गई जो पूरा पूरा भाग हो जाएगी। अब 2000 में से मैक्सिमम नंबर घटाना है। अगर ये जितना बड़ा नंबर घटेगा इक्वल टू के उधर उतना ही छोटी संख्या आएगी। लेकिन यहां कंडीशन है कि यहां जो संख्या आएगा भाई ये बड़े से बड़ा भी हो, बड़े से बड़ा हो, लेकिन यहां जो संख्या आए वो इनसे भाग भी हो। तो इनसे भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या ले लो, क्योंकि यहां जितनी छोटी संख्या रखेंगे उतना ही तो यहां बड़े से बड़ी संख्या रहेगी। तो जब कभी भी माइनस करने वाला केस आएगा तो हमेशा ध्यान रखें कि लार्जेस्ट संख्या पूछेगा, और जब कभी भी प्लस करने वाला केस आएगा तो हमेशा मिनिमम पूछेगा। सीन क्लियर? तो अब अगर मैंने यहां से देखा कि x का मान कितना देगा, x को उधर ले जाओ, 60 को इधर ले आओ, तो x का मान कितना देगा 1940। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, 49 नंबर 49। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में घटाने पर 20, 28, 32 और 35 से भागो। 20 से, 28 से, 32 से, 35 से। बीस से, 28 से, 32 से, 35 से, 4 से, 5, 7, 8, 35, 5 से 1, 7, 8, 7, 7 से 1, 1, 8, 1, 4 पंजा 20, 20 गुना 7 140, 140 गुना 8 1120। यानी 1120 वो संख्या है छोटे से छोटी जो इनसे पूरी पूरी भाग हो सकती है। अब ये कह रहे हैं कि 5834 में से बड़ी संख्या घटाओ। जितनी बड़ी संख्या घटेगी इक्वल टू के उधर तो छोटे से छोटी संख्या ही आएगी। तो छोटे से छोटी संख्या भी हो, इनसे भाग भी हो, तो वो तो 1120 है। अब 1120 को इधर आकर माइनस कर दो, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया और ये 4। तो आंसर आ जाएगा 4 4 700। आओ जी टाइप नंबर 8।
भाज्य, पहले तो लिख लो, इंग्लिश वालों के वर्ड अभी लिख रहा हूं। भागफल, भाजक, शेषफल। भागफल में और शेषफल में तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है यहां पर। तो जो आधा ज है वो अंदर ले लो, इसको स्फोट दे दो आधे। कोसेंट, रिमाइंडर, डिवीजन, डिविडेंड, डिविडेंड। इंग्लिश वाले बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, वो तो फिर जिसको इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसको पता ही रहता है। बाकी हिंदी वालों बस यहाँ कंफ्यूजन है, तो जहां आधा जाएगा उसको अंदर रखना है। बात क्लियर है? अब आइएगा जी क्वेश्चन नंबर 50। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना, भाजक भागफल से 10 गुना तथा शेष से 5 गुना। बाकी किसी प्रश्न में भाजक भागफल से 5 गुना थे, मतलब भाज्य ज्ञात करें कि रिमाइंडर 46 है, रिमाइंडर 46 है, रिमाइंडर 46, तो 46 का 5 गुना 230, 46 का 5 गुना 230, इससे 10 गुना और इसका 10 गुना है तो ये 23। यही तो गिवन था, ये गिवन था, तो पहले मैंने इसी से पार्ट निकाला ये वाला, फिर ये अभी ये वैल्यू निकालनी है डिविडेंड की। तो डिविडेंड कैसे आएगा, इसकी इससे गुणा करके 46 जोड़ दो, 230 गुणा 23 प्लस 46, 23 529, 529 मतलब 5290, 5290 में ये जोड़ दिया तो 5300। आओ जी क्वेश्चन नंबर 51 भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 15 है और शुरू से अंत तक के भागफल 7 5 3 है। ये दो संख्याएं हैं, एक ए एक बी, इसको भाग दिया तो 7 आया, ये ए ऊपर से आया तो इसको भाग दिया तो 5 आया, ये डी आ गया, तो अब इसको ऊपर से नीचे ले आओ तो ये 3 आया और ये लास्ट में 0, 3 ही दे रखे हैं। ए बी है, जो रिमाइंडर बचा अब ऊपर से नीचे उतारो, जो रिमाइंडर बचा अब ऊपर से नीचे उतारो, और ये कह रहा है अंतिम भाजक 15 है। क्या पहले अरेंजमेंट सेट करना आ गया? अब यहां से सी की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 15 गुणा 3, 15 into 3 45 हो गया।
अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, c इंटू 5 और प्लस में रिमाइंडर निकालने जो पिछले क्वेश्चन में सीखा था वही केस है, इसकी इससे गुणा और साथ में रिमाइंडर जोड़ दो। तो अब अगर मैं यहां से कहता हूं c कितना है 45, तो 45 गुणा 5, 40 50 200, 5 5 25, 225 दिमाग चलाते रहा करो, 225 प्लस में 15 240, इसका मतलब a का मान कितना आ गया 240। अब अगर a का मान 240 है तो यहाँ अब b की वैल्यू निकालो, 240 इंटू 7, 240 इंटू 7 प्लस 45 और प्लस 45 है तो 7 चौक 28, 7 14 और 2 16, 7 से 0 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 14 और 2 16 में 45 जोड़ना है, 5 8 4 12 1725, 172 और 1725। और अब उसने पूछा कि दोनों संख्याओं का योग निकालो, दोनों संख्याएं मतलब जो स्टार्टिंग संख्या है, स्टार्टिंग संख्या a और b, तो a और b का योग आपको बताना है, a प्लस b का, तो a प्लस b का योग कितना हो जाएगा 1725 प्लस में 240। अगर मैंने यहां से देखा तो ये 5 4 और 2 6 और ये 9, आंसर आ जाएगा 1900। आओ जी 52 नंबर क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, करके देखो। 52 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, करके देखो। अंतिम भाजक 5 है, 2 2 1 3, ए बी 2, सी 1 2, डी 1, अंतिम भाजक 5 है। बस लास्ट नंबर आने तक में ऊपर वाली संख्या नीचे आती रहेगी, बस अब तो निकाल दो। डी की वैल्यू कितनी आएगी 5 गुणा 3, 5 इंटू, सी की वैल्यू कितनी आएगी 15 गुणा 1 प्लस 5, तो कितना हो गया। ए की वैल्यू कितनी आएगी सी इंटू 2, 20 गुणा 2 और प्लस में डी 40 और 15 कितना हो जाएगा। और बी की वैल्यू कितनी आएगी ए इंटू 2, 55 गुणा 2 और प्लस में सी 20, 110 और 20 तो टोटल कितना हो जाएगा 120।
अब उसने पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या, तो संख्याओं का योग मतलब जो शुरू वाली दोनों संख्याएं थी a प्लस बी, तो 55 प्लस 130 टोटल कितना हो जाएगा 185। क्या सीन क्लियर हुई है सभी को? आइएगा जी क्वेश्चन नंबर 53, नेक्स्ट पैटर्न, इसमें लिखा नहीं हुआ, आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न क्या कहता है कि तीन अभाज्य संख्या है, पहली दो का गुणनफल 1891, अंतिम दो का गुणनफल इतना है 7991 और संख्या याद करनी। इधर देखो पहले एग्जांपल समझो। मैंने तीन प्राइम नंबर ले लिए भाई। प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो खुद से भाग हो जाए, एक से भाग हो जाए, जैसे 3 है, 5 ले लिया, एक मैंने 13 ले लिया, कुछ भी ना लिया, किसी को ये ना लगे कि सर ने रैंडमली इकट्ठे लिए ना, अलग अलग ले लिए। तो पहली दो का गुणनफल और अंतिम दो का गुणनफल, क्लियर है? अब ये ऊपर वाले दो सारे नंबर छुपा दिए। अब उसने सीधा क्वेश्चन यहां से गिवन कर दिया कि पहली दो का गुणनफल 15 है, लेकिन दोनों प्राइम नंबर है। लास्ट दो का गुणनफल 65 है, दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बताओ कौन से हैं वो। तो सबसे पहला काम होता है इनका डिफरेंस निकालो। इस डिफरेंस को ब्रेक करना शुरू करो। डिफरेंस को अगर अपन ब्रेक करना शुरू करेंगे, 50 आ गया ना, डिफरेंस को ब्रेक करना शुरू करो। तो पहला डिफरेंस पहला आया 2 गुना 25, तो पहला नंबर प्राइम नंबर कौन सा आया 2। क्या 2 से ये संख्या भाग हो रही है? गुणनफल है तो भाग होनी चाहिए, इसका मतलब कैंसिल। ये 2 3 से नहीं जा रहा, 4 से जा रहा, 5 5 इंटू 10। अब अगला प्राइम नंबर कौन सा आया 5, तो क्या है 5 से ये संख्या भाग हो रही है? क्या 5 से ये भी संख्या भाग हो रही है? तो इसका मतलब ये वो नंबर है मिडिल नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकंड और प्रोडक्ट था सेकंड इंटू थर्ड। तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि सेकंड नंबर यहाँ भी है, सेकंड नंबर यहाँ भी है, दोनों जगह सेकंड नंबर है। तो इसका मतलब सेकंड वो जो ये आएगा ना, ये चेकिंग कर करके कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो कौन सा नंबर आएगा? सेकंड नंबर। बात क्लियर है? तो जब कभी भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दे रखा हो, तो सबसे पहला काम डिफरेंस के बाद इसको पेयर में ब्रेक करना शुरू करो और कंडीशन को चेक करो। बात क्लियर है? आ जाओ। अब उसमें संख्याएं थोड़ी सी बड़ी दे रखी है। इसने क्या बोला कि भाई पहली दो संख्याओं का गुणनफल है 1891 और वहां आपको ऑप्शन से हेल्प भी मिल जाएगी। यहाँ तो ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं दे रखे, ऑप्शन की हेल्प भी तो मिलेगी। 7991, तो सबसे पहला डिफरेंस कितना आया 6100। डिफरेंस 6100 आ गया। 6100 का डिफरेंस है तो पीछे 2 नजर आ रहा, पीछे 2 नजर आ रहा, तो सिंपल सा केस है 61 गुना 100, तो सेकंड नंबर आ गया 61। तो 61 1891 को अगर मैं 1891 इंटू 61 इंटू फर्स्ट, तो 61 दिया और एक तो फर्स्ट नंबर कितना है 31। क्लियर है? और 7991 इज इक्वल टू 61 इंटू थर्ड। तो 61 से दिया तो एक बार, 61 से जाएगा 3 बार और 61 से जाएगा 1 बार, तो तीनों नंबर आ गए 31 61 131। मेन पॉइंट है ये प्रोसेस समझना कि जब प्रोडक्ट हो तो डिफरेंस और डिफरेंस को ब्रेक करना। पीछे 2 नंबर आते हैं, 100 साइड कर दो, बाकी बच गए 61 प्राइम नंबर ही। जब भी पीछे 2 जीरो आ जाए तो वहां अब इतना बड़ा नंबर आ गया, थोड़ा 2 से शुरू करेंगे, 2 से भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, पीछे 2 संख्या दिखती है तो हमें पता चल गया 100 साइड करना है। समझ आ गई? वो तो मैं प्रोसेस समझा रहा था कि प्रोसेस क्या था, नोट कर लीजिएगा।
आओ जी क्वेश्चन नंबर 54 पर आयो। 4 क्रमागत संख्याएं हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब आरोही क्रम में है। उनमें पहले 3 का गुणनफल फर्स्ट सेकंड थर्ड 385 और अंतिम 3 का गुणनफल सेकंड थर्ड फोर्थ 1001। फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सबसे पहला काम है, देखो सेकंड और थर्ड इधर भी है और सेकंड थर्ड इधर भी है, तो कॉमन आएगी ये दोनों, डिफरेंस 616। ब्रेक करना शुरू करो भैया। 2 × 308, 3 से नहीं 4 देखना ही नहीं, सीधा 5 देखो, 5 देखना ही नहीं, 6 देखो, 7 देखो, ये प्राइम नंबर देखो ना सीधा। 7 8 56 और 7 8 56। अब मैंने देखा जी 7 7 5 35 अच्छा 3 7 5 35, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौका 28 बचेगा 2, 7 या 21 कंप्लीट डिवाइड। इसका मतलब 7 मिल गया मुझे, कौन सा नंबर? सेकंड नंबर। बात क्लियर है? और अब इस मुझे अगला नंबर ढूंढने की नीड ही नहीं है, क्योंकि इसने बोला है लगातार है और आरोही क्रम है। अगर पहला नंबर 7 है तो इसका मतलब दूसरा नंबर 7 है तो पहला नंबर क्या है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, ये है वो चारों संख्याएं। तो उसने चारों संख्याएं पूछी है तो क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी संख्या है, कौन सा आंसर है? सबसे बड़ा पूछा है तो आ जाएगा 30। आओ जी क्वेश्चन नंबर 55 वह छोटे से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 5 6 9 से भाग होती हो, 3 से भी भाग हो, 5 से भी भाग हो, 6 से भी भाग हो, 9 से भी भाग हो। सबसे पहले एलसीएम ढूंढो, पहले तो संख्या तो ढूंढो, बाद में देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है क्या। 2 और 3, 3 दूनी 6 50 30 दिया 90 आ गया। अब देखो जी 3 गुणा 3 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ये नंबर आ गया। अब पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हर चीज 2 बार होनी चाहिए, 3 और 3 ये तो हो गया। अब 5 के साथ तो कोई पेयर नहीं है, स्क्वायर तो तभी बनेगा जब पेयर बनेगा। ये दोनों संख्याएं पेयर बनाने के लिए गुणा कर दिया मैंने, तो 90 गुणा 10 यानी पूर्ण वर्ग कौन सा नंबर आ गया वो। तो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछता है, या तो वो संख्या पूछेगा या वो ये पूछता है कि किस संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो किससे गुणा किया है? पूर्ण वर्ग कई बार पूछेगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कई बार पूछेगा, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब में कितने कितने पेयर बनाने हैं। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर है, 1 3 ये है 1 3 ये, 2 संख्या होगी, 3 तो कैंसिल है। अब 5 1 है तो इसको पूरा बनाने के लिए एक और 5 दे दो, 1 2 है इसको पूरा बनाने के लिए एक और 2 दे दो। तो या तो वो पूछ लेगा किससे गुणा किया है, या वो पूछेगा वो नंबर क्या है। सीन क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा 900। नोट करिएगा। चलो जी फिर आज करते हैं यहीं तक।
कल ये है आपसे।